ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः, श्लोक नंबर 15। ये श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। भगवान ने पहले 14वें श्लोक में बताया था कि न मेरी कर्मों के फल में स्पृहा है और न मुझे कर्म फल बंधन में डालते हैं, अर्थात मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। जो इस तत्व को जान लेता है वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, अर्थात आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। आज के श्लोक में कहा है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, कृतं किए हैं, कर्म इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। आगे वर्ड है पूर्वै ही, पूर्वै रपि वर्ड जो है, पूर्वै ही प्लस अपि और आगे मुमुक्षु भी ही। पूर्वै पूर्व काल के, मुमुक्षु भी ही मुमुक्षुओं ने, अपि भी पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी, एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम इस प्रकार जान कर कर्म किए हैं, अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कामना ममता आसक्ति से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म किए हैं। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, ये जो तस्मात् त्वं वर्ड है, तस्मात् आधा त और डबल त आया हुआ है इसमें, आधा त और आधा त, आधा त तस्मात् के साथ और आधा त व के साथ, त्वम तस्मात् त्वम, तस्मात् इसलिए, त्वम तू भी, पूर्वै ही पूर्वजों के द्वारा, पूर्वतरम सदा से, कृतम किए जाने वाले, इस प्रकार तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म एव कुरु, कर्मों को ही कर। जैसे पूर्वजों ने कामना ममता आसक्ति से रहित होकर किए हैं, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर किए हैं, इसलिए तू भी उनको देखते हुए पूर्वजों की तरह ही कर्म कर। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अर्जुन अपना कल्याण चाहते थे, परंतु जो युद्ध रूप से प्राप्त उन्हें अपने कर्तव्य कर्म को करने में कल्याण नहीं दिखता था, कि जो क्षत्रिय थे युद्ध करना उनका कर्तव्य था, पर उससे वो ये कहते थे कि मेरे अपने संबंधी चले जाएंगे। इस मोह के कारण वो इसे घोर कर्म समझकर, युद्ध को घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते थे। तो इसके लिए
इसलिए भगवान ने पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण दिया कि उदाहरण देकर उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति के लिए बताया और अर्जुन से कहा कि तुम्हें भी उसी प्रकार कर्म करने चाहिए। और इसी अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने ये कर्मयोग का उपदेश पहले सूर्य को और फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इन तीनों का उदाहरण देने का मतलब ये है कि ये गृहस्थी थे और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी हम सब के लिए भी एक शिक्षा है कि हम गृहस्थ में रहते हुए, जैसे वो अर्जुन से कह रहे तो हम सबसे कह रहे हैं कि हम गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को कामना, ममता, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर करें, तब हमें ये कर्म बंधन में नहीं डालते। और कहा है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, अर्थात कर्मों से ऊपर उठकर जीना चाहिए। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का मतलब कर्मों को छोड़ देना नहीं है, कर्म करते हुए कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर करें। और क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं रहता, वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। तो मुमुक्षुओं ने कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए, तो इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना, अर्थात निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहीं पर भी कर्तव्य कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के सहज कार्यों को करते हुए आप कर्म योग में स्थित होकर कर्म करें, अर्थात कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर कर्म करें। फिर ये कर्म बंधन में नहीं डालते। और कर्म योग का तत्व है कि कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। और फिर कहा है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। और कर्मों को करना या ना करना, ये दो अवस्थाएं हैं। कर्मों में प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी, हमें दोनों से ऊंचा उठना होगा। और कहा जाता है कि राग पूर्वक किसी कर्म को करे ना और द्वेष पूर्वक किसी कर्म को छोड़े ना। और फिर भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मामनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि कर्म फल की इच्छा का त्याग कर जो कार्य करता है वह नैष्ठिक शांति का मतलब सदा रहने वाली शांति को पाता रहे। और जो स्वार्थी बनकर कर्मफल की इच्छा को लेकर कार्य करता है, वो कर्मों के बंधन में बंधता है, वो सुखी दुखी होता रहता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए धन, मान, बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है कि मैं ये करूं तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, तो स्वर्ग में भी जितनी देर पुण्य है उतनी देर ही रह सकते हैं, बाद में फिर हमें मृत्यु लोक में यहीं आना होगा। तो इसलिए कर्म बंधन में बांधते हैं। हमें तो वो कर्म करना है कि हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं।
हम परमात्मा का अंश हैं। और फिर एक जगह ये भी कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, कि यज्ञ को छोड़कर कोई भी कर्म है वो बंधन का कारण है। यज्ञ का मतलब दूसरों के हित के लिए कर्म करना। यज्ञ का मतलब हमारे कर्म अकर्म बन जाए। अभी आगे आएंगे ये श्लोक ये वाले। और संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अगर कर्म करेंगे तो ये कर्म हमें बंधन में नहीं डालते। इससे दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और कर्मों से हमारा राग मिट जाता है और फल इच्छा ना रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, जैसे पहले मुमुक्षुओं ने लोगों के हित के लिए कर्म किए हैं, तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। अर्थात हम सब लोग दूसरों के हित के लिए कर्म करें, कामना ममता आसक्ति से रहित होकर। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारी सामग्री संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। इसे अपनी मानकर हम कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ जोड़ते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाए। कहा कि जैसे एक पेन से हम जब लिखते हैं तब उठाते हैं, उठाए और फिर उसको रख दिया, तो इस शरीर में भी जो मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, हम प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद किसके लिए? दूसरों के सुख के लिए। उसके बाद हम इस शरीर को अपना ना समझें। ये शरीर सब कुछ परमात्मा का है, हमें तो कुछ समय के लिए ये प्रयोग करने के लिए मिला है। ऐसा करने से जो कर्मों के साथ हमारा संबंध नहीं रहता और परमात्मा से हमारा योग हो जाता है। और कहा गया है कि जैसे पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने कर्म किए, कर्मयोग में स्थित होकर, अर्थात कामना ममता आसक्ति से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, तू भी इसी प्रकार से कर्म कर। और ज्ञान योग में पहले कर्तृत्व अभिमान का त्याग किया जाता है और उसके बाद फल इच्छा का त्याग अपने आप ही हो जाता है। जो ज्ञानी है वो यही कहता है, मैं नहीं करता, मुझे केवल निमित्त बनाया गया है। और फिर फल इच्छा का त्याग स्वतः ही हो जाता है। और कर्म योग में पहले फल की इच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्व अभिमान का त्याग बड़ी आसानी से हो जाता है। जब कर्मयोगी कर्म करता है तो पहले से ही एक्सपेक्टेशन को जीरो करके करता है और फिर फल को चाहता ही नहीं, फिर उसका स्वतः ही ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह से पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने कामना ममता आसक्ति से रहित होकर कर्म किए कर्तृत्व अभिमान से, अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे कि हम सब भी अपने सभी कार्य कामना ममता आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर करें, ताकि हम कर्मों के बंधन में न बंधें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।